अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बोर्ड का पेपर हल करते हुए बाज़ औक़ात कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनको सारा पेपर आता होता है, लेकिन टाइम मैनेज ना करने की वजह से उनका आधा पेपर रह जाता है और उनके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने पेपर देते हुए अपने टाइम को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं और वो कौन कौन सी गलतियां जो आप पेपर देते हुए करते हैं जिसकी वजह से आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाता और आपको आधे क्वेश्चंस आते होते हैं लेकिन टाइम मैनेज ना करने की वजह से एग्जामिनर आपसे पेपर ले लेता है और आपके फिर मार्क्स कम आते हैं। उसमें सबसे पहली बात ये है कि देखें, आप जब भी पेपर देने जाएं तो आप टाइम को मैनेज करें और इस तरह से मैनेज करें कि जो आपका पेपर है वो पेपर ख़त्म होने से पहले 10 मिनट पहले आपका पेपर ख़त्म हो जाए और पेपर ख़त्म होने से पहले 10 मिनट पहले आपका जब पेपर ख़त्म हो तो आप अच्छे तरीके से आप अपने पेपर को रीड आउट कर लें, क्योंकि इंसान जब तेज़ी के साथ लिखता है बाज़ औक़ात उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं और उस वक्त लिखते हुए समझ नहीं आती। लेकिन जब आप पेपर ख़त्म करने के बाद उसको दोबारा रीड आउट करते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। आप अपनी गलतियाँ ख़ुद निकालें, क्योंकि जब एग्ज़ामिनर आपकी गलतियाँ निकालेगा तो डेफ़िनेटली आपके मार्क्स कम होंगे। सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि पेपर देते हुए लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं पहले उसकी हम बात करते हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं बच्चे बहुत सारा टाइम शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन को वो बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, बहुत ज़्यादा लिखते हैं ताकि उनके मार्क्स कम आए। लेकिन याद रखिएगा, शॉर्ट का मतलब ही शॉर्ट होता है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को टू द पॉइंट लिखना होता है। जितनी बातें एग्जामिनर ने आपसे पूछी हैं आपने सिर्फ वही बातें लिखनी होती हैं। जो एक्स्ट्रा मवाद होता है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको आपने नहीं लिखना होता। बहुत सारे बच्चों को मिस गाइड कर दिया जाता है कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस में भी डिटेल के साथ लिखा करें। जब आप डिटेल के साथ लिखते हैं तो आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाता। दूसरी बात यह है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जब भी आपके पास पेपर आता है, आप जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है आप उस पूरे पोर्शन को आप एक बार रीड आउट कर लें। अब रीड आउट करने के बाद आप ये देखें कि जो क्वेश्चंस आपको सबसे ज़्यादा अच्छे आते हैं आप उनको पहले करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हल कर देते हैं। लेट्स सपोज कि अगर शॉर्ट क्वेश्चंस 15 है, 15 हैं और उसमें से 11 करने हैं तो आप 11 ही करें। जो आपको अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वो करें, जो बाकी हैं उनको आप स्किप कर दें, क्योंकि ये एग्जामिनर के पेपर जो चेक करने वाला है उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात अगर उसका मूड अच्छा हो और एक अच्छा पेपर चेक करने वाला अगर एक अच्छा इंसान है, हो सकता है आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी चेक कर ले। लेकिन अगर उसका मूड अच्छा नहीं है तो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन को क्रॉस कर देगा, वो उसको चेक ही नहीं करेगा। और अगर आप ये सारे क्वेश्चंस करते हैं तो आपका अच्छा खासा टाइम आपका इधर भी वेस्ट हो जाता है। दूसरी टिप ये है कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पहली बात है करें ना। अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आपको इसकी हैबिट है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें और उसके बाद आप नेक्स्ट फर्दर मूव कर दें। तीसरी बात यह है वो आ जाती है जी लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस में याद रखें कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल आप ना करें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपने डिटेल के साथ बात करनी होती है। कोई भी क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है आपने सबसे पहले उसको डेफिनेशन उसकी लिखनी होती है, फिर आपने उसकी डायग्राम बनानी होती है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना होता है और उसके साथ साथ आपने उसके फार्मूला और यूनिट को भी लिखना होता है। तो उसमें आपका अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो लॉन्ग जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन बिल्कुल ना करें। कई ऐसे स्टूडेंट्स वो ये काम करके आ जाते हैं, ये गलती कर देते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी एक्स्ट्रा करके आ जाते हैं। इस तरह आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाता। और चौथी जो बात है कि आप जब भी पेपर देने जाएं आप अपनी जो स्टेशनरी का सामान होता है वो लाजमी लेके जाया करें। बाज़ औक़ात बच्चे क्या करते हैं, लेट्स सपोज अगर स्केल है, कोई कैलकुलेटर है, ये बोर्ड का पेपर देने चले जाते हैं लेकिन ये चीज़ें साथ लेके नहीं जाते और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो साथ वाले या आगे जो बैठा होता है या जो पीछे बैठा होता है उससे मांगते हैं और उस वक्त उसी टाइम में वो भी यूज़ कर रहा होता है। लेट्स सपोज कैलकुलेटर वो भी यूज़ कर रहा है और आपको भी ज़रूरत है तो आपको फिर वेट करना पड़ता है। जब आप वेट करते हैं तो आपका अच्छा खासा टाइम इधर भी ज़ाया हो जाता है। और आप स्टेशनरी का सामान ये लाजमी लेके जाया करें। आप बच्चे इस चीज़ की केयर नहीं करते। देखें, जिस वेपन से ये जो पेन है ये आपका वेपन है,
आप इतना अजीब है, लेट्स सपोज अगर एक फ़ौजी है वो बॉर्डर पे चला जाता है और अपना वेपन लेके नहीं जाता और वो कहता है मैंने जंग लड़नी है, तो बताएं मुझे वो जंग क्या लड़ेगा। सो ये आपका वेपन है, ये कलम है, इसी के ज़रिए आपने लड़ना है, इसी के ज़रिए आपने कामयाब होना है। तो आप अपने स्टेशनरी का जितना भी सामान होता है वो सारा साथ लेके जाया करें।